जय जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान, क्षण क्षण मेरा कण कण मेरा हूँ श्री राम, जय राम जय जय राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और अब आइए आपको बताते हैं कि अयोध्या विवाद की कानूनी जंग कब और कैसे शुरू हुई। अयोध्या विवाद 1885 में पहली बार जिला अदालत में मामला पहुंचा था। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि अदालत ने यह अपील ठुकरा दी और इसके बाद से ही मामला गहराता गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आइए आपको बताते हैं अयोध्या राम जन्मभूमि का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह से लड़ा गया, और इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर 16 दिसंबर 1992 को मामले की जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन हुआ। जुलाई 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में विवादित ढांचे के विध्वंस पर केस चलना शुरू हुआ। 4 मई 2001 को अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 13 बीजेपी नेताओं पर से साजिश के आरोप हटा दिए। 1 अप्रैल 2002 को अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या में खुदाई का निर्देश दिया ताकि मंदिर या मस्जिद का प्रमाण मिल सके। 22 अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अयोध्या में खुदाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चैलेंज किया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले के तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। इसमें से एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरे कितने जन्मों के पाप मिट गए हैं कि मुझे इस जन्म में ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं ये देख पा रही हूँ श्री राम लल्ला का अपनी जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतना भव्य मंदिर बनते हुए देख पा रही हूँ। मेरे दादा दादी कितने पूर्वज देखना चाह रहे होंगे, मुझे सौभाग्य मिला है तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। जुग जुग जिया सुलला नवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है, गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे, अरे जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। हर्षोल्लास का दिन है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। राम लल्ला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। और मैं सुबह हनुमानगढ़ी भी गया था और इस पूरे आयोजन ने, इस पूरे समारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों को एकत्रित किया है। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली। आज कोई सब ही नहीं, आज का तो निराला दिन है। आज से जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन से आते हैं, आज मन भर चुका है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये अवसर की प्रतीक्षा उन लाखों राम भक्तों ने किया था, जिन्होंने खूनों से सींचा, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है।
हम लोग भाव विभोर हैं, शब्द ही नहीं है। जय सिया राम। उत्साह तो बहुत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है। न केवल मानव जाति में बल्कि समस्त जीव जंतुओं में उत्सव मन रहा है। पेड़ भी नाच रहे हैं, आप दंग हो जाएंगे। सामान्यतया फ्लाइटें डीले होती हैं, लेकिन आज का दिन देखिए आप, कुदरत ने बिफोर लाके ऐसे पलट दी। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है भगवान राम के अवतरण के लिए, मैं अपनी हथेली बढ़ा लेता हूँ, उसी पर उतार लेगा जहाज। हाँ, आज राम जैसे राम बैठेंगे तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गई, सब शोका बैर निकल काहो सन कोई, राम प्रताप बिरसुंदा खोई। सारी विषमताएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और सब प्रेम व्यवहार से रहेंगे। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म सुनें श्रुतनीति। इस तरह से सारी अयोध्या का से लेकर के और पूरे देश का जो परिवर्तन आएगा वो बहुत ही सुंदर होगा और सब लोग मेल मिलाप से रहेंगे, सद्भावना से रहेंगे, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। इस तरह से सामंजस्य बैठेगा, क्योंकि भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी ही मांगना है। जी हाँ, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या से सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अयोध्या की आप देख सकते हैं, किस तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वहां पर चल रहा है और साथ ही साथ धार्मिक कार्यक्रम। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक तरफ जो आप देख रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है। तो पूरा जो अयोध्या है सज धज के पूरी तरह से तैयार है। तय कार्यक्रम के अनुसार तमाम जो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ देशवासियों को। क्या भावनाएं हैं आज? और मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ देश के प्रति। जैसा कि आपने सुना, ये के प्रदेश अध्यक्ष आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए सपने साकार होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो हो गया। तो आपने सुना कि सपने साकार होने का वक्त है और वो घड़ी वो क्षण आ गया जब सपना साकार हो रहा है। ये सपना ही देखा था, कई पीढ़ियां इसमें चले गई ये सोचकर कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन आज जो लोग हैं इसके गवाह बन रहे हैं। That is going to take place in Ayodhya on the day of Pratishtha of Ramlala. And I must be grateful to the Chief Minister of Uttar Pradesh, who has invited me and my wife to attend this very precious, sacred program. The event that is going to be take place in Ayodhya today is a historic one, and we have got firm belief in Rama, what Purushottam we call. And I must also express my sincere thanks to the Honorable Prime Minister Modi ji. He is going to perform the sacred the duty to have the puja of Ramlala. And his work for 11 days is very precious, and I don't think nobody will do that type of performance before installing Ramlala. So many of opposition leaders and today he is going to have the final puja of Ramlala. It is one of the God-given opportunity for the Honorable Prime Minister Modi. It is not going to come for all. He has got that blessings of Lord Vishnu and Lord Shiva in his past life. I
I must say, it's one of the greatest events in the life of Modi. Sir, many of opposition leaders also get the invitation, but they didn't come, sir. Opposition leader, they didn't come here, sir, after getting invitation. Who? Many of the opposition leaders, sir, India bloc leaders. No, I'm sorry for that. तो ये क्षण जिसका इंतजार किया जा रहा था, आज पूरा देश दरअसल दिवाली मनाएगा और आज वो वक्त, वो क्षण आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, गर्भगृह में होगा और ऐसे में इसका भी अपना एक अलग महत्व है। बता दें आपको 84 सेकंड में ये जो कार्य है किया जाएगा और मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। यहाँ पर कार्यक्रम होगा। तमाम जो वीआईपी वीवीआईपी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। और बता दें आपको सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। काफी विवाद के बाद आज वो क्षण आ गया जब जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। नव्य अयोध्या भव्य अयोध्या बनकर के तैयार है। सर, कई लोगों ने इनविटेशन ठुकरा दिया। आप भी आओ, दर्शन करो। उनकी मति मारेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा का ये वक्त है और इसकी हम लगातार आपको बता रहे हैं। और चलिए इस वक्त हमारे साथ विनय राय जी जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही प्रोफेसर राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएचयू के इतिहासकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ क्योंकि ये वाकई क्या इतना ज्यादा ऐतिहासिक मौका है और इतना गौरवान्वित करने वाला क्षण है क्योंकि इसका जो इंतजार है पूरा देश कर रहा था। सनातन के साथ तो जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है। किस तरह से इसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उसका महत्व आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 500 सालों का ही संघर्ष है और खासतौर से देश की आजादी के बाद जब राम प्रकट हुए थे, रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई थी, उस समय से लेकर विवाद लंबे दौर से गुजरा है। चाहे जब इस तरह के कालखंड का जिक्र आएगा तो 90 का भी जिक्र आएगा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और केंद्र में अपोजिशन की सरकार थी और यहाँ पर गोली चली। साथ में उस समय का भी जिक्र आएगा जब विवादित ढांचा को ध्वस्त किया गया 6 दिसंबर को। उसके साथ कई कार्यशाला है इस पूरे आंदोलन के दौरान, जिसमें खास तौर से रामचंद्र परमहंस दास का नाम आज लेना सबसे ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि वो लगातार संघर्ष करते हैं राम जन्मभूमि के शिक्षा की। और आज अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से शुभ घड़ी आई है उसका दृश्य आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक पीछे का जो दृश्य है, बेसिकली वीआईपी जो आए गए हैं, जो स्टेट गेट के लिए घोषित किया गया है, उनके लिए रास्ता बनाया गया है और पूरी सुरक्षा कमान इस समय आप देख रहे पैरामिलिट्री जो फोर्स के जवान है उनके हाथों में दी गई है और अलग अलग पूरे इस रोड पर अलग अलग कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। साथ में अलग अलग जो प्रांतों के लोग आए हैं वो राम भक्ति में लीन अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, गायन का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक तरह से कहा जा रहा था कि अयोध्या सिर्फ आज उन लोगों के लिए है जिनके लिए पास निर्गत किए गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हजारों लोग जो स्थानीय है या बाहर से दर्शन करने के लिए आए तो रुके हुए हैं और वो इस क्षण को गंवाना नहीं चाहते हैं। वो भी राम की प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर जहाँ रहना चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं। जी राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, इतिहास जो रहा है इसका बहुत संघर्षपूर्ण रहा। इतिहास जो संघर्षपूर्ण रहा उसके बाद ये जो मौका है ये कितना ऐतिहासिक आप समझते हैं सर? राजेंद्र जी।
चलिए, लगता है संपर्क अभी नहीं हो पाया है, एक बार फिर से हम संपर्क साधते हैं। विनय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, क्योंकि देखिए इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी रही अभी तक, चाहे मंदिर की रूपरेखा की बात हो, मूर्ति की बात हो, स्थापना की बात हो या मंदिर निर्माण की बात हो, हर चीज पे बहुत कंट्रोवर्सी रही। कई जो पार्टियां हैं उन्होंने न्योते को भी ठुकरा दिया। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि राम आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा जो देश है, जो भारत देश है, वो आस्था का देश माना जाता है। ऐसे में राम के नाम पर इतनी कंट्रोवर्सी होना, उस पर विरोध करना, इसे कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि इसका पूरी तरह से राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? और राम मंदिर का निर्माण होना, इसका कितना आपको लगता है कि राजनीति या फिर लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक विवादों की बात करेंगे, विवाद तो त्रेता युग से, जब राम को राजगद्दी दी जानी थी उस समय भी उनको निर्वासन झेलना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास हो गया। और आज की परिस्थिति में अगर बात करें तो विवाद इस बात को लेकर के है कि अपोजिशन पार्टी को ये लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि राम मंदिर के निर्माण का जो फायदा है वो अकेले भाजपा लेकर चली जाए, तो ऐसे समय पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है जब कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस परिस्थिति को देखकर कुछ लोगों ने इसका विरोध जरूर किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, या किसी ये इस समय हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि सबको लगता है कि हिंदू वोट सबको की जरूरत है। और आज इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को वो सब परिवार जाना चाहते थे, लेकिन अकेले इन्वाइट किए जा रहे, क्यों नहीं आ पाने से अरविंद केजरीवाल का जिक्र अगर मैं करना चाहूँ। ठीक उसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात करूँ तो उनका कहना था कि ये बीजेपी ने अपना इवेंट बना दिया है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, बाद में वो दर्शन करने जाएंगे, पूरे पार्टी के साथ दर्शन करने जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर विवाद की बात करिएगा तो जब रामलला प्रकट हुए थे यहाँ पे, तभी कहा जाता है कि रातों रात वहाँ मूर्तियां स्थापित की गई। जब विवादित ढांचा तोड़ा गया तब भी विवाद था। जब शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया था परमहंस दास के द्वारा तब भी विवाद था, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी और प्रतिबंध था कि किसी भी तरह की चीजें यहाँ न की जाए। लेकिन उस समय रामचंद्र परमहंस शिलान्यास देने पर आतुर से उनका कहना था कि मंदिर निर्माण की किसी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र से शत्रुघ्न सिंह को भेजा था उस शिलान्यास को लेने के लिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसको कह सकते हैं कि आज पॉलिटिकल जो लोगों के मन में नाराजगी इस बात को लेकर के कहीं इस पूरे इवेंट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब लगातार राम जन्मभूमि के बारे में ऊपर होकर के बीजेपी बोलती रही या पॉलिटिकल फेस रही है बीजेपी, और चाहे इस समय कागज से शरीफ तक की यात्रा का जिक्र कर ले जो लाल की परवानी लेके निकले थे, सोमनाथ से शरीफ की जो पूरी यात्रा थी उसको भाजपा ने एक तरीके से कैच करने की कोशिश की और अपने आप को स्थापित किया कि राम जन्मभूमि को लेकर के बीजेपी का एक गहरा नाता है। और बार बार उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी राम जन्मभूमि के निर्माण को लेकर के उनके पॉलिटिकल एजेंडे में बातें आती हैं। और यही कारण है कि आज जब राम जन्मभूमि का भव्य और दिव्य रूप में बनकर तैयार है और आज भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, देश के प्रधानमंत्री खुद उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुछ ही घंटों बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। लगातार पल पल की जो पूरी मानसून है खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे अवैधनाथ, वो खुद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे। जो मूर्ति रखी गई जिनको कहा जाता है कि रामलला प्रकट हुए थे, वो अवैधनाथ के जो गुरु थे दिग्विजयनाथ, उन्होंने रखी थी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय अयोध्या में पूर्णतः भक्ति का माहौल है, क्योंकि राम किसी पार्टी के नहीं है, ये सबने स्थापित किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और जिसकी भी सनातन में आस्था है उससे राम है। पॉलिटिकल पार्टियां अलग हो सकती हैं, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं तो बीजेपी के वोटर नहीं है, वो राम को मानने वाले, राम की भक्ति में है, इसलिए राम के मंदिर का विराट करना चाहते हैं। ठीक है विनय जी, क्योंकि शंकराचार्य को लेकर भी काफी विवाद रहा कि वो नहीं आएंगे, अब क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? ठीक है, शंकराचार्य को तो नहीं आना, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर पुराने इतिहासों को देखें तो शंकराचार्य की भी सूर्य आंदोलन के दौरान में क्या भूमिका रही है। अगर आप देखेंगे तो तरह तरह के बिहार राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान सूत्रों से भी आते रहे और एक खास तौर से पूरे मूवमेंट को खड़ा किया विष्णु प्रसाद ने। अशोक सिंघल की अगुवाई में पूरे आंदोलन खड़ा किया गया, जिसमें ऋतंभरा, उमा भारती, रामविलास वेदांती ऐसे लोग सक्रिय योगदान लेकर सामने आए और तब जाकर के परिस्थिति सामने आ रही है। और इस समय जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष है नित्य गोपाल दास, उनकी भूमिका की बात करेंगे। यह स्थानीय तौर पर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन खास तौर से अगर बात करें तो 89 से लेकर के आज 2023 की जब बात करें, इस दौरान में पॉलिटिकल मुद्दे बार बार बनते रहे राम जन्मभूमि को लेकर के। जब बीजेपी ने राम मंदिर की बात को छेड़ा तब अपोजिशन पार्टियां कहती थी कि बीजेपी कहती है सौगंध राम दिखाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, वो भी तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आ गई है
तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी, जो भी सनातन में आस्था रखने वाले थे, उनको राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में विनय जी शामिल होना माफ चाहिए कीजिएगा, था। रोक रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अयोध्या, क्योंकि इस वक्त पूरी अयोध्या जो है सज धज कर तैयार है, मंदिर परिसर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस वक्त का जो इंतजार है वो काफी सालों से किया जा रहा था। और ये तस्वीरें आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच गए हैं। विनय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपसे पल पल की अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वीवीआईपी मूवमेंट तो यहाँ पर लगातार चल रहा है, लगातार जो बड़ी हस्तियां हैं, नामचीन हस्तियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, आरएसएस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वीएचपी की रही, किस तरह से आरोप उन्होंने झेले और उसके बाद जो पूरा तरीके से जो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ा। दरअसल आज वो वक्त आ गया है जब तमाम जो लोग हैं वो दोष मुक्त हैं और आरोप मुक्त हैं। और ऐसे में वो घड़ी, वो क्षण, वो पल आ गया है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और बस कुछ ही देर का और इंतजार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर का और इंतजार। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, गर्भगृह में पूजा होगी और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा को यहाँ पर किया जाएगा। और सीधे हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र तिवारी जी, प्रोफेसर राजेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप इतिहासकार हैं और बीएचयू से सीधे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सीधे सवाल इस बात को लेकर कि देखिए, जो फिलहाल ये मौका है धार्मिक तौर पर तो वाकई महत्व रखता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर कितना महत्व रखता है? निसंदेह ये ऐतिहासिक तौर पे भी महत्व रखता है और धार्मिक तौर पे भी महत्व रखता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि धार्मिक व्यवस्थाओं के तहत अगर इस मंदिर का पूरा का पूरा अगर ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से ये सराहनीय और देश के लिए, समाज के लिए और भारत की संस्कृति के लिए लाभप्रद होता। अभी हम सुन रहे थे कि एक सज्जन ने कहा कि शंकराचार्यों का इसमें क्या योगदान रहा है। ये बड़ी मतलब ऐसी विडंबना है कि ऐसी अभिव्यक्ति जिन लोगों के द्वारा हो रही है, शायद उनको पता नहीं है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी इस आंदोलन में शिलान्यास के लिए गिरफ्तारी तक किए हैं और उनको जेल में बंद किया गया। और उसके बावजूद उनके प्रति ऐसी भावना रखना, ये कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित। और सबसे बड़ी चीज की नहीं तो आमंत्रित तो सर किया गया था ना, न्योते को ठुकराना कितना सही है ये बताइए? धार्मिक तौर पे अगर महत्व रखता है तो क्या न्योते को ठुकरा देना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, आमंत्रित किस तरीके से आदेश दिया गया, आमंत्रण नहीं दिया गया। स्वामी नित्यानंद जी को जो वहां पर आमंत्रण दिया, उसमें आदेश दिया गया कि आप एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं और मंदिर का स्पर्श, मतलब देव विग्रह का स्पर्श आप दूसरे दिन कर सकते हैं, 22 तारीख को नहीं कर सकते। उसको केवल प्रधानमंत्री और मोहन भागवत और जो उसमें इवेंट के किरदार हैं वो लोग ही रह सकते हैं। तो शंकराचार्य नहीं रह सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? और उनकी बात अक्षरशः सही है कि क्या मैं ताली बजाने के लिए जाऊं? मैं इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और वो अर्धनिर्मित मंदिर में हम कैसे चले जाएं जब तक कि पूरी मंदिर का निर्माण न हो जाए? तो किसी एक व्यक्ति या एक दल के इवेंट को मजबूत करने के लिए हमारी उपस्थिति नहीं है। हमारी उपस्थिति पूरी सनातन धर्म और पूरी समाज को मजबूती दिलाने के लिए, भारत राष्ट्र को मजबूती दिलाने के लिए हमारा उपस्थिति अनिवार्य है। और मैं ऐसे जगहों पर रहता हूँ।
ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, जिस बात का जिक्र अभी राजेंद्र जी कर रहे थे, आपने सुना होगा कि धर्मगुरु का यहाँ पर नहीं आना, ये वाकई जो है ये गंभीर विषय है, इसको समझने की जरूरत है। और ये जो मंदिर समिति की तरफ से है आदेश दिया गया, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, कैसे इसे देखते हैं? और क्या वाकई आपको लगता है कि ये अगर किया तो गलत किया, या फिर जो धर्मगुरु के तौर पर क्या आपको लगता है कि जो तमाम शंकराचार्य हैं उनको आना चाहिए यहाँ पर? नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जय श्री राम जी। और माननीय हमारे शंकराचार्य जी का आगमन, देखिए एक पद की भी गरिमा है, ठीक है। शंकराचार्य जी यहाँ पर बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स के लोग हैं और उनका मंच पर, जब वो मंच पर हो, उनका एक शासन है, एक गद्दी है, ठीक है। उस पद को ध्यान में रखते हुए उनको नहीं यहाँ बुलाया गया है और उसमें राजनीतिक कोई बात ही नहीं है। जी 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 जी। चलिए ये बताइए कि जो मंदिर है, मंदिर जो निर्माण हुआ, उस मंदिर के महत्व को कैसे आप देखते हैं? और पूजा का जो वक्त है कितने बजे का है, कैसे की जाएगी पूजा? ये आज प्रतिष्ठा पूजा तो चल रहा है 16 तारीख से ही, 7 दिनों से ही पूजा का कार्यक्रम। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा सर। प्राण प्रतिष्ठा 12-29 पर होगी। जो हमारे यजमानों ने पूजन किया है, अन्नाधिवास जलाधिवास करके उस मूर्ति में प्राण डाला है और वही स्थापित होंगे 12-28 पर। आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षर लिखने का दिन है। नेहा जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं, आज समारोह है और उत्सव का दिन है। आज हम सभी सनातनियों को उत्सव मनाना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मेरे इस राष्ट्र के जो इष्ट हैं, राम का मतलब होता है कि जो संसार का कल्याण करे। तो आज कल्याण अपने मंदिर में विराजित हो रहे हैं, तो हम सभी लोगों को अधिक से अधिक आनंद लेना चाहिए और उत्सव महोत्सव घरों में बैठ के मनाना चाहिए। आज वाद विवाद का समय ये बताइए प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाती है और कोई खास विधि इसके लिए होती है क्या? जी, प्राण प्रतिष्ठा में जैसे हम कभी कोई नई मूर्ति लाते हैं तो हम सबसे पहले पूजन करते हैं, पंचांग पूजन होता है, उसके बाद में अन्नाधिवास होता है, जलाधिवास होता है, पुष्पाधिवास होता है। दिवास का मतलब होता है नेहा जी कि हम उसमें अन्न में भगवान को विराजित कराते हैं, शयन कराते हैं। फिर हम लोग उससे अन्न से जगाते हैं, एक मंत्र हम लोग बोलते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ त्रिलोकनाथ, तिष्ठो मंगलम कुरु। हे नारायण, आप उठ करके और हमारे देश का, हमारे नगर का, हमारे ग्राम का, सभी का कल्याण करें, ऐसी कामना हम सभी लोग करते हैं। उसके बाद पुष्पाधिवास होता है, फलाधिवास होता है, ये सब करके उसके बाद स्नान होता है। हम लोग 108 कलश होते हैं जिसमें औषधियां होती हैं, सभी से भगवान को स्नान कराते हैं। जी ठीक है। ये बताइए भोग कैसे चढ़ाया जाएगा, क्या खास रहेगा इस बार? जब राम मंदिर की बात है, खासतौर पे रामलीला की बात है, तो किस तरह का भोग लगाया जाएगा, क्या उसमें खास रहेगा? आज का नेहा जी बहुत सारे भोग हैं और भगवान के लिए 56 भोग बना हुआ है। 56 भोग लगेगा भगवान को। उनकी प्रसन्न भगवान ज्यादा से ज्यादा लड्डू, चूरमे का लड्डू बना हुआ है और धनिया की पंजीरी बनती है जब भगवान का जन्म होता है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं नेहा जी। आज तो एकदम आनंद है अयोध्या में, मैं अयोध्या में ही हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है। उत्सव महोत्सव है, बिल्कुल भव्य कार्यक्रम है, ये भव्य कार्यक्रम है और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा देश श्री राम के जयकारों से गुंजायमान है। लेकिन एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि किस तरह से आभूषण होंगे, श्रृंगार कैसा होगा, कैसे रंग के वस्त्रों से उनको कैसे रंग के वस्त्र उन्हें पहनाए जाएंगे, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास? हमारे भगवान को तो नित्य नया जैसे दिन के हिसाब से वस्त्र पहनाए जाते हैं भगवान को। रविवार के दिन लाल वस्त्र, सोमवार है तो सफेद वस्त्र, मंगलवार है तो लाल, शुक्रवार है तो हरा। ऐसे हम लोग दिन के हिसाब से हमारे यहाँ ठाकुर जी को वस्त्र रोज पहनाए जाते हैं। लेकिन आज जो वस्त्र पहनाए जाएंगे एकदम अलौकिक पीताम्बर होगा और भगवान का दिव्य स्वरूप होगा। जवाहरातों से सजे होंगे आज भगवान। वर्णत छवि जाता सब लोगों, अवश्य देखिए देखने योग्य। आज के मेरे भगवान का जो स्वरूप है वो देखने योग्य है। और जो आज भी लोग राजनीति करेंगे, आज के दिन भी विचारिक मतभेद रखेंगे, तो ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा आप लोग भी आनंद मना लें, क्योंकि ये अवसर
दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आज बिल्कुल ये इतिहास अवसर वाकई दोबारा नहीं मिलने वाला है और बरसों बाद ये मौका आया है और कई पीढ़ियां तो ये सोचते और ये आस में ही चले गई कि राम मंदिर का निर्माण होते हुए वो देखेंगे। राजेंद्र जी, ये एक ऐतिहासिक मौका है सर और ये वक्त जो है वो दोबारा नहीं आएगा। ऐसे में सवाल इस बात को, क्या कोई गिले शिकवे अंदर रखने चाहिए क्या? अगर कोई भी राजनीति से संबंधित भी कोई कहीं ना कहीं गिला शिकवा है तो क्या नहीं लगता कि उसे भुलाकर राम के भक्त में या राम की भक्ति में लीन होने का वक्त है ये फिलहाल? जो कहा कि ये वक्त ऐसा है कि हर गिले शिकवे भुलाकर में सबको आना चाहिए और इसको किसी पार्टी विशेष का मतलब आयोजन नहीं मानना चाहिए। भगवान राम का महोत्सव है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने अभी बताया उस तरीके से इस आयोजन का आयोजनकर्ता उसको आयोजित कर रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि एक पार्टी का ये आयोजन है। और अभी महाराज जी ने जो कहा है कि नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, तो जो 70 साल से वहां पूजित मूर्ति थी, क्या उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा फिर से कराना पड़ेगा? उस मूर्ति का भोग लगता था, पूजा होती थी, आरती होता था और 70 साल से पूरी जनमानस उस मूर्ति को पूजा करती थी और भगवान उसका पूजा लेते थे। ये बात अलग है कि मंदिर निर्माण नहीं हुआ था और आज मंदिर निर्माण करने का समय आया तो उस अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए था। क्या उस पुरानी मूर्ति को कहीं और ले जाके रख देंगे? जिस मूर्ति पर रामलला विराजमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला दिया, क्या वो रामलला विराजमान आज वहां से हटा दिए जाएंगे? वो नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा? तो ये तो आपको समझ में आता है कि मतलब ये किसी एक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए या एक दल की संतुष्टि के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। भगवान राम सोने के गहने और आभूषण से नहीं प्रसन्न होने वाले, वो भाव होना चाहिए उनके प्रति। और अगर ये भाव होता तो निश्चित रूप से ये चारों शंकराचार्य उनके लिए समर्पित हैं, वो लोग भी आते। जी, महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया सर, मैं इस पे आगे बढ़ूंगी, लेकिन इस वक्त हम अयोध्या से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए, इनको भी निमंत्रण मंदिर समिति की तरफ से दिया गया था। तमाम जो लोग हैं उनको निमंत्रण दिया गया था मंदिर समिति की तरफ से, वो यहाँ पर आए और इस शुभ घड़ी का हिस्सा बने, इस ऐतिहासिक घड़ी का हिस्सा बने। और ऐसे में जो वीआईपी है, वीवीआईपी लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम अभिनेता, तमाम गायक यहाँ पर पहुंचे, तमाम बड़ी नामचीन हस्तियां यहाँ पर पहुंच रही है और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी राजेंद्र जी कर रहे थे, देखिए बात तो महत्वपूर्ण है और बात में तथ्य है। बात जो है वो जाहिर तौर पर समझनी और जाननी चाहिए कि जिस मूर्ति की पूजा अर्चना लोग इतने बरसों से करते हुए आ रहे थे, उसको क्या साइडलाइन कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए और एक नए मूर्ति की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी क्या? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वो मूर्ति जो बरसों से पूजती हुई आ रही है, वो मूर्ति में लोगों की ज्यादा आस्था होगी या उसमें ज्यादा ऊर्जा होगी, या वहां पर जो राम है वो विराजमान होंगे, या फिर एक नई मूर्ति में क्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए था या फिर एक नए मंदिर का निर्माण कर देना चाहिए था? ये प्राण प्रतिष्ठा का वक्त था, एक नई मूर्ति का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का सही वक्त था क्या और सही ये तरीका है क्या? क्या वाकई इसे एक इवेंट के तौर पर देखा जाए क्या, जिस बात का जिक्र भी लगातार किया जा रहा था? अमित जी, अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बताएं। जी, जो अभी आप मतलब हमारे कह रहे थे अतिथि कि जो पुरानी मूर्ति उसको हटा देनी चाहिए, पुरानी पूजा हो रही। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं अमित जी आ रही हूँ, एक सेकंड में अपने दर्शकों को यहाँ दिखा दूं कि बाबा रामदेव यहाँ पर पहुंच गए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देखिए, तमाम जो नेता हैं वो तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं, लेकिन जो
बाबा रामदेव है, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ योग गुरु बाबा रामदेव के साथ धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दिया गया था। हर क्षेत्र से जुड़े हुए मुख्य लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमित जी अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि मतलब जो पुरानी मूर्ति 70 साल से जिसकी पूजा हो रही है वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का, मैं आपसे बता दूं उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की जो नई बनाई गई है बड़ी है। नहीं वो ये सवाल इस बात को लेकर है कि जो 70 सालों से पूजते हुए आ रहे हैं उस मूर्ति को, उस मूर्ति का क्या होगा? वो मूर्ति नेहा जी वो मूर्ति सामने रखी जाएगी, उसके लिए सिंहासन बना है। ये जो मूर्ति हम लोग नई वाली बिठा रहे हैं इसको पीछे बिठा रहे हैं, उसके नीचे जो बाल रूप में पहले जो हम लोग पूजित करते आए हैं मूर्ति की, वो मूर्ति सामने रखी जाएगी। वो मूर्ति कहीं हटाई नहीं जाएगी नेहा जी। ये गलत चीजें हैं और उस मूर्ति को हम लोग आगे रखेंगे। पीछे जो अभी न्यू मूर्ति भगवान की निर्मित हुई है जिसका पूजन आयोजन चल रहा है, क्योंकि मंदिर बहुत बृहद है, विराट है, अद्वितीय है, अलौकिक है, तो इसलिए हम उस मूर्ति को पीछे और भगवान की जो पुरानी मूर्ति जिसमें हम लोग पूजन करते आए हैं उसको हम लोग सामने रखेंगे। नेहा जी इसको हटाएंगे नहीं। राजेंद्र जी देखिए इसे हटाया नहीं जाएगा, जिस बात का जिक्र अभी अमित जी कर रहे हैं। एक चीज जरा स्पष्ट करिए हमको कि मंदिर बहुत विशाल है इसलिए विशाल मूर्ति की आवश्यकता है। अरे ये कैसी बात है? शरीर बहुत विशाल होता है लेकिन प्राण बहुत छोटा सा होता है। प्राण के लिए विशालता की नहीं धैर्य की आवश्यकता है, और धैर्य जब पूरी मंदिर निर्माण हो जाती तब जाके उस प्राण मतलब वो बालक रूप में भी भगवान उसी तरीके से विख्यात रहते। इस तरीके से आप इवेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, इतना बड़ा मेगा इवेंट। नहीं दिक्कत सर किस चीज से? इवेंट किया जा रहा है, इस चीज से दिक्कत है? इतना बड़ा और विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, समस्या किस बात से? अब नहीं उस मूर्ति को भी वहीं पे रखा जाएगा सर, उसके पीछे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी जिस बात का जिक्र अभी अमित जी कर रहे हैं। तो जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसी की पूजा होनी चाहिए ना आज, और पूरी मंदिर को निर्माण हो जाने देते क्या जरूरत रहा? मंदिर ही तो भगवान का शरीर है ना। मंदिर कलश उनका शिखर है, खिड़कियां उनकी मतलब जो मंदिर के अंदर खिड़की है वो वायु के स्रोत हैं, और जो हाथ है उनके भुजाएं हैं, ये खंबे हैं, ये सब निर्मित हो जाता तो मंदिर का मतलब जीर्णोद्धार का पूजा होता। नहीं मंदिर का निर्माण हुआ है सर, तो उसके साथ साथ क्या नई मूर्तियां लगाना गलत है क्या? नई मूर्तियां नहीं लग सकती है? नहीं, उस देव विग्रह की जगह दूसरी मूर्ति नहीं, एक विग्रह जहाँ हो दो शिवलिंग की एक साथ पूजा नहीं होती। आप इस समझिए, राम की दो विग्रह एक जगह रख के तो पूजा नहीं होती। आप अलग अलग उसका स्थान बनाइए। जो मेन रामलला का जगह है, स्थान है, वहाँ केवल भगवान राम की ही बाल रूप में व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक मूर्ति दो मूर्ति को एक जगह रख के समान पूजा नहीं संभव है। ठीक है अमित जी, क्या धार्मिक रीति रिवाजों को, परंपराओं को फॉलो नहीं किया गया है क्या? क्योंकि इस बात को देखिए बार बार उठाया जा रहा है कि मंदिर का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी। जब 70 सालों से जिस मूर्ति को पूजा जा रहा था उसी को वहां पर रखना चाहिए था, वही एक मूर्ति होनी चाहिए थी, इसके अलावा दूसरी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक जगह एक ही भगवान की पूजा की जाती है। स्थानों पर दूसरी मूर्ति लगाएं, हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो क्या उन तमाम चीजों को फॉलो नहीं किया गया क्या अमित जी? जी नेहा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले आप बात नहीं करते मंदिर निर्माण की, हाँ, तो जो गर्भगृह है वो एकदम बन करके तैयार है। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। गर्भगृह पूरा बन करके, पूरा मंदिर बन करके, आपने चित्र में देखा, आप दिखा भी रहे हैं, आज के चैनल पे दिख भी रहा है कि मंदिर एकदम बन करके तैयार है। ऊपर का जो है काम चल रहा है, कुछ चीज बाकी है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, और रही राम जी की मूर्ति को जल्दी में विराजित करा देना, तो मैं बताऊं कि ये आपकी इच्छा से नहीं, भगवान अपनी इच्छा से मंदिर बना रहे हैं, तो अपनी इच्छा से भगवान स्थापना भी करा रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे राजेंद्र जी कहेंगे कि मतलब ये तो अध्यात्म की बात हो गई। अध्यात्म की बात नहीं है,
ये गर्भगृह बनकर के पूरा एकदम तैयार है, उसमें कहीं कमी नहीं है। मंदिर भी लगभग और आज पूरा का तैयार। ही ये मुहूर्त क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि देखिए आज के मुहूर्त पे भी सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस वक्त क्योंकि पौष का महीना है, नहीं होता है, नहीं शुरुआत होती है और इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का वक्त रखना ये सही नहीं है। लोकसभा चुनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा था कि चुनावों में फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जल्दीबाजी कर रही है। अब ऐसे में आज के दिन का क्या खास मुहूर्त है और क्यों आज का दिन चुना गया है, इसको बताइए सर। देखिए, मैं राजनीतिक विषय तो मैं बोलूंगा नहीं, मेरा विषय नहीं, धार्मिक तौर पे बताइए सर, धार्मिक तौर पर यह है कि आज का जो 12/28 के बाद में आपके बनारस के ही विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है, आपके ही वहाँ के लोगों ने। और दूसरी बात, आज का जो दिन है सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, दिव्य शुभ मुहूर्त है 12/28 के बाद प्रतिष्ठा का। नक्षत्र योग सब अनुकूल है, इसलिए हमारे विद्वानों ने इसके विचार करके रखा है, शुभ है। और शंकराचार्य तो इस पर सवाल उठा रहे हैं ना जी, शंकराचार्य तो इस पर सवाल उठा रहे थे। अब शंकराचार्य जी देखिए हमारे पीठ के और हमारे शंकराचार्य हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपसे यही कहना चाहता हूं कि भगवान आ रहे हैं तो आप लोग मिलजुल करके भगवान के उत्सव को मना लें। आप भगवान विराजित हो जाएंगे। देखिए आपके हमारे ठीक है अमित जी, मैं आती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सीधी तस्वीरें अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ पर पूरा जो मंदिर परिसर है वो पूरे तरह से भगवा रंग में पटा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है। पूरी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, क्योंकि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, अभिनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सॉरी सर। देखिए सभी के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है और सभी लोग इसको कह भी रहे हैं कि ये जो क्षण है, ये जो पल है गौरवान्वित करने वाला है। तमाम अभिनेता अभिनेत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर We are really very happy to be here. Yeah. So anything else? No, that's it. Yeah, already I tweeted. Everything is. जी, तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कौन कौन पहुंच गया है वहां पर, किस तरह से अब खास कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। हम आपको हर पल की अपडेट पहुंचाएंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, जल्दी से कर लीजिए अपनी बात पूरी, फिर मैं प्रोफेसर। मैं यही कहना चाहता हूँ नेहा जी, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, आज नाचो गाओ, राम जी मेरे घर आए हैं,
राम जी का घर आया है, इसलिए नाचिए, आनंद लीजिए, वाद विवाद सब छोड़ करके आज का शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, क्योंकि जब भगवान अपने घर में आ रहे हैं और भगवान आ गए, भगवान का नाम ही मंगलकारी है, तो हम लोग मंगलमय, आज राष्ट्र मंगल होगा, देश का मंगल होगा, इसलिए आप लोग भगवान के सिर्फ उत्सव को मनाइए। जी ठीक है राजेंद्र जी, देखिए उत्सव को मनाने का बात यहाँ पर की जा रही है और कह रहे हैं कि नाचो गाओ खुशियां मनाओ, राम जी मेरे घर आए हैं, तो क्या ये क्षण जो है ये नाचने गाने और खुशियां मनाने का नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप ये भगवान के लिए कभी भी कोई मनाही थोड़ी है। हाँ। जब चाहे तब उनके लिए आप उत्सव मनाइए, जब चाहे तब उनके लिए खुशियां मनाइए, जब चाहे तब उनके लिए अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन कीजिए। इसमें राम को मतलब राम तो जगत व्यापी है ना, कण कण में राम है ना, सबके अंदर अंतरात्मा में राम विराजमान है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, सबके रोम रोम में राम व्याप्त है। तो राम तो जहाँ है वहाँ सुख और वो है, बशर्ते उसको सही रूप में पहचानने की आवश्यकता है। राम को भजने वाले और राम को भजाने वाले दो लोग इस तरीके के समाज में हैं। आज राम के भजने वालों की जरूरत है, जैसे हमारे स्वामी जी हैं, राम को भजने वालों में से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो राम को भजाने वाले में से हैं। तो दिक्कत इस बात की है कि जो राम को भजाने वाले हैं उनके तौर तरीके से समाज में जो विसंगतियां फैल रही हैं उससे सजग करने की जरूरत है। आज जैसे लोग अमित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जी। ये तो राम के भजने वाले हैं। प्रोफेसर साहब मैं कहना चाहता हूँ, वालों का साथ दे सकते हैं। राजेंद्र जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग भजा भी तो नहीं पा रहे। अरे अभी तक वही थे ना, उनको तो भजा लेना चाहिए था। ना ना ना, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी को भजाने की बात कर रहे हैं। ना ना, ऐसे नहीं, आप कहे भजा रहे हैं, मेरा और भी राम को भजा। अब ये तो सर्वव्यापी है ना, सबको दिखाई देता है ना कि राम को भजने वाला कौन है, राम को भजाने वाला कौन। ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं प्रोफेसर साहब आप? हम अब ये सब लोग समझ रहे हैं। नेहा जी किसी तो बताने की जरूरत नहीं है। ये इवेंट प्रोफेसर साहब जिसको भजाने की ये इस तरीके का इवेंट ही बता रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में इस तरीके का इवेंट करना ये किसको लाभ पहुंचा रहा है? भक्तों को पहुंचा रहा है या भजाने वालों को पहुंचा रहा है? नहीं, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सर, भजाने वाले, तो भजाने वाले कहते हैं कि हमने राम मंदिर को बनवाने में एक अहम भूमिका निभाई है, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहे, तो आज भजा भी रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या? अब ये बताइए हमको। नहीं नेहा जी, कोर्ट में लड़ाई, प्रोफेसर साहब जिसको भजाने की बात कर रहे हैं, निमंत्रण मिला राम जी से, राम जी का निमंत्रण मिला, आने के लिए स्वीकार नहीं किए। मैं नहीं जाऊंगा राम मंदिर। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, हमको पूरी बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में ये फैसला, कोर्ट क्या है ना, कोर्ट के फैसले से राम जी का ये मंदिर बन रहा है। किसी के आंदोलन से राम मंदिर नहीं बन रहा है। कोर्ट तो पहले भी था प्रोफेसर साहब, पहले भी तो कोर्ट था। पहले भी तो कोर्ट का फैसला आ चुका है ना। तो पहले पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, हाई कोर्ट में भी फैसला आ चुका है। माननीय स्वामी परमहंस दास जी महाराज, हमारे रामदास जी महाराज इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे राम मंदिर के लिए, तभी तो सरकार, उसी का प्रतिफल है ना। तभी तो सरकार थी, सरकार को कर लेना चाहिए। आप कोर्ट के फैसला को नकार देंगे? स्वामी जी पहले ये बताइए, कोर्ट के फैसला नहीं है। कोर्ट पहले भी था, लेकिन कोर्ट ने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मजा कैसे लेंगे? आज कोर्ट उनके अधीन है। अगर हमने काम को किया है तो हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ, कोई बात कोर्ट उनके अधीन है, उनके अधीन होकर फैसला दिया है। कोर्ट उनके अधीन नहीं, किसी और के अधीन था। ये बात कोर्ट के ऊपर आरोप मत लगाइए।
न्यायपालिका के ऊपर आरोप कोर्ट के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ। कोर्ट के ऊपर मेरा कोई न्यायपालिका का अपना एक सिस्टम है। नहीं, देखिए कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं और ना ही कोई कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सर्वमान्य है, उन्हीं के आदेश के बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें जल्दीबाजी क्या रही, पूरा निर्माण हो जाने देते, कोई रोकने वाला नहीं था। नहीं तो धर्मगुरुओं ने ही तो एक ये विशेष तारीख का बताया कि इस तारीख पर प्राण प्रतिष्ठा होगी सर। तारीख है रामनवमी के दिन ये दिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस तारीख का नहीं निकाल लिया ना कि यही तारीख है जिसपे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बनारस के जो विद्वान ज्योतिषियों को दिया गया कि आप जनवरी में ही हमको तारीख निकाल के बताइए, जब ये बाध्यता दे दी गई कि हमको जनवरी में ही तारीख निकाल के बताइए। ये कैसे आपको पता है कि जनवरी में ही तारीख निकालने की बात कही गई? उनका ये स्टेटमेंट है कि हमसे ये कहा गया कि जनवरी में आप कोई तारीख निकाल के दीजिए, आगे नहीं। तो हमको अब हमारी मजबूरी है कि जो उसमें हमको जगह जहाँ मिला हमने उसको निकाल के दे दिया। रामनवमी से बड़ा पर्व कौन सा है? भगवान रामलला के अभ्युदय का पर्व है और उस दिन अगर इसको करते पूरा ध्वज वो बन जाने देते, क्या जल्दीबाजी रही? कौन रोक रहा था? कौन बीच में विघ्न डाल रहा था? किसका डर था? किसी का डर नहीं था। बनता दिव्य रूप से, भव्य रूप से और सबको, सारे शंकराचार्यों को बुला लेते, सब लोग आते वहाँ पर। कोई ये नहीं कहता कि धर्म संगत नहीं हो रहा है, न्याय संगत नहीं हो रहा है। और सब साधु भाई भगवान राम के मतलब अभ्युदय में शंकर की उपस्थिति नहीं हो। आज कलयुग में शंकर ही शंकर है, शंकराचार्य शंकर के प्रतीक है शंकराचार्य, और वही उनके रामलला के उसमें न रहे तो क्या मतलब? उस उत्सव में भगवान शिव नहीं है तो फिर वो उत्सव कैसा? शिव का प्रतिनिधित्व ये चारों शंकराचार्य करते हैं और पूरे सनातन की का प्रतिनिधित्व चारों शंकराचार्य करते हैं। अगर ये हमारे मतलब आराध्य जो है, अगर ये उस उत्सव में नहीं शामिल है तो उस उत्सव का क्या मतलब है? तो वो किसी एक पार्टी का हो या व्यक्ति का हो, एक किसी व्यक्ति को महिमा मंडित। अब आपने कहा कि जिसने आंदोलन किया, आंदोलन जिसने किया क्या उसको बुलाया गया इसमें? उनको पत्र लिख के बता दिया गया कि आप मत आइए। अब आप समझ रहे हैं? नहीं, किसको पत्र लिख के बताया गया बताइए ना सर, नाम डिस्क्लोज करिए ना यहाँ पर। नाम तो आपको भी पता है, आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी तो आ रहे हैं, आडवाणी जी तो आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, उनको तो पत्र लिख के दिया गया कि मतलब आप मत आइए स्वास्थ्य कारणों। स्वास्थ्य खराब है, वो आने के उसमें थे लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है, नहीं आ रहा है। रामलला के लिए कैसा स्वास्थ्य? वो आएंगे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जोशी जी को बता दिया गया कि आप स्वास्थ्य कारणों से मत आइए। वो किसी का अगर उनके आने से किसी का कद छोटा हो जाता है, अच्छा तब तो निश्चित रूप से उनको नहीं आना चाहिए। ये तो फिर राजनीतिक बात हो गई ना सर, ये तो राजनीतिक बात, ये धार्मिक नहीं। ये मतलब राम मंदिर उनके पास निमंत्रण गया था आंदोलनकारियों के पक्ष में। नहीं मतलब आप ये कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि देखिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये जो पूरा इवेंट है वो रखा गया है। जो आंदोलन करने वाले थे वो अभी तो हम लोग के सामने है ना, उनको बुलाना चाहिए। निमंत्रण तो दिया गया ना सर, ऐसा तो नहीं है कि निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया गया। मेंशन कर दिया गया कि आप स्वास्थ्य कारणों से मत आइए। ठीक है। नहीं प्रोफेसर साहब, सवाल ये नहीं कि स्वास्थ्य कारणों से मत आइए, उनका स्वास्थ्य खराब है, आने का प्लान था, कल ही कैंसिल फिर से हुआ, दोबारा बना था। आप चाहते तो वो आ जाते। आप महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके पास इतने संसाधन है, इतनी व्यवस्थाएं हैं। सर ना चाहते हुए थोड़ी निमंत्रण दिया गया होगा, चाहकर ही निमंत्रण दिया जाता है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर क्या इंसान कर? प्रोफेसर साहब उनको भी तो निमंत्रण दिया गया था, तो कहे मैं जाऊंगा ही नहीं। तो अब हमारे आडवाणी जी का स्वास्थ्य खराब है, चलो हमने मान लिया कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा निमंत्रण बहुत लोगों कुछ लोगों को दिया भी गया, महापुरुष नहीं आए। कि ये क्यों नहीं आए वो खुद बताए हैं कि उनको निर्देश दिया गया कि केवल आप एक व्यक्ति के साथ आवे। मतलब अब आप समझ रहे हैं ना कि शंकराचार्य को आप निमंत्रण दे रहे हैं, कह रहे केवल एक व्यक्ति के साथ
मत आइएगा और आप उस दिन मूर्ति को स्पर्श नहीं करिएगा। गर्भगृह में आप नहीं रहेंगे। शंकराचार्य गर्भगृह में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? शंकराचार्य जी का एक पद है और उनका एक अलग प्रोटोकॉल है। पद की बात कर रहे हैं, उनसे बड़ा अगर धर्म क्षेत्र की बात करिएगा, सनातन धर्म की बात करिएगा, तो उनसे बड़ा किसी का पद नहीं है। पद नहीं है, ये इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखिए कहते हैं कि मतलब को समझते हैं। जी जी जी, चलिए, सभी लोग इस चीज को समझते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि ये धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, इवेंट बनाया जा रहा है, तो इसमें भी अपने अपने लोगों के तर्क है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका, अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक चल लौटते हैं। राम जय जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान, क्षण क्षण में राम, कण कण में राम, श्री राम जय जय